या सपोर्ट नहीं कर रहे या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक शिक्षा मंत्री पे बोल रहे हैं क्योंकि एजुकेशन फील्ड है। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो उन्हें हेल्थ पे भी करना चाहिए। अगर हेल्थ मिनिस्टर आप तो रिपोर्टर है, आपको पता होगा या डाटा होगा कि आप हॉस्पिटल वगैरह पे गए होंगे, तो क्या इनसे भी तो ज्यादा कंडीशन खराब है, तो उस पर आप उठाओ ना जवाब। पट्टा पहन के आने की क्या वजह है? मेरा है, मैं पहन सकता हूँ। मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे आप मेरे को क्रिटिसाइज करें या कुछ भी करें। हाँ तो ये मेरी मर्जी है, मैं पहन के आऊंगा, इट्स माय चॉइस। तो आप स्टूडेंट ही हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। यस। तो अभी आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं, ये मेरे को पहन के आना था, मैं पहन के आ गया। वैसे नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं, तो एज अ एडवोकेट भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, उनकी इच्छा, उनको जो रखना है वो रखे। आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से वाकिफ हूँ कि आप इसको पहन के आ सकते हैं, लेकिन जब रैलियां निकलती है तो उस दौरान लोग ज्यादा पहनते हैं इसको। पर मेरे पास है, मेरी गाड़ी में रखा था, मैं कहीं भी पहन के निकलता हूँ। ठीक है, मैं पहन के निकलूंगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी लोग अपनी बात रखने कहीं उतरते हैं तो ऐसे ही लोग ड्रेसअप होके आ जाते हैं? अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं तो आपको जो करना है आप कीजिए, मेरे को आपके जवाब का आंसर नहीं देना। ठीक है, ये मेरी इच्छा है। डेमोक्रेसी भी तो है, इसकी इच्छा है पढ़ने का, इसमें कोई वो तो पार्टी नहीं है, वो भी तो बीजेपी को बुराई नहीं कर रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता तो इसका मैंने कब कहा कि बीजेपी की नहीं, आपने इस तरह से पूछा कि आप इस तरह से ले रहे हो। मेरे पास राइट है ना सवाल करने का। हाँ, तो इन्होंने, इसके भी तो राइट है, डेमोक्रेसी कंट्री है, इसका भी तो राइट है कि वो कुछ भी पढ़ने, ऐसे पढ़ने भी है तो ये अच्छे से तरह ना। ऐसा नहीं है कि वो सर जो है बीजेपी को या सपोर्ट नहीं कर रहे या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक शिक्षा मंत्री पे बोल रहे हैं क्योंकि एजुकेशन फील्ड है। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो उन्हें हेल्थ पे भी करना चाहिए। अगर हेल्थ मिनिस्टर आप तो रिपोर्टर है, आपको पता होगा या डाटा होगा कि आप हॉस्पिटल वगैरह पे गए होंगे, तो क्या इनसे भी तो ज्यादा कंडीशन खराब है, तो उस पर आप उठाओ ना जवाब। अगर नहीं होता तो जो पार्लियामेंट लीडर है उस पर भी आप उठाओ। तो आप ये देखिए ना कि नीट का एग्जाम बच्चा देगा, वो पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बन रहा है और अस्पताल की हालत भी ठीक होगी, डॉक्टर भी अच्छे होंगे। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, सुसाइड कर लेगा, तो झोला छाप डॉक्टर हर जगह नजर आएंगे। मैम, सेंसिटिव मामला क्या है? हेल्थ है और रोजगार। नीट नहीं है, नीट भी है लेकिन हेल्थ भी तो है। अगर हेल्थ ही नहीं रहा तो फिर बच्चा एजुकेटेड क्या रहेंगे? अभी हमारा हेल्थ ही खराब हो जाए तो हम कहाँ से एजुकेटेड, कहाँ पढ़ाई कर लेंगे मैम? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही हो रहा है, उस पर भी तो होना चाहिए। जब आप सिर्फ आप हेल्थ के लिए किसी एक मिनिस्ट्री को टारगेट करना इज नॉट अ गुड। आप जो है पूरा, लेकिन एटलीस्ट सरकार अकाउंटेबिलिटी तो ले कि हमारी वजह से बच्चों ने सुसाइड किया है। तो रीनीट तो किए हैं, इन्हें भी तो एक तरह से हम बोल सकते और हैं। जिन्होंने पहले नीट दे दिया, जिनके एग्जाम क्लियर होने की उनको उम्मीद थी अच्छे मार्क्स, और दोबारा में नहीं हो पाया, वो बच्चे क्या करें? उनकी क्या गलती? मैम, स्टूडेंट मतलब ये नहीं होता कि टेस्ट मतलब ये होता है कि आप कभी भी दो। मतलब आप पेपर लीक कराते रहिए, हम री कराते रहेंगे। नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब 90 टाइम्स हो चुका है। हाँ, तो ठीक है, ये फेल्योर है, लेकिन और भी तो चीज फेल्योर है, उस पर भी तो आप जवाब। पहले हम एक चीज को ठीक करेंगे ना, उसके बाद हम दूसरी चीज पे जाएंगे। सब चीजों को एक साथ थोड़ी ठीक करने लगते हैं। एक साथ नहीं समझ में नहीं आया, नहीं कर सकते, समझ में नहीं आया क्यों नहीं सब चीजों को एक साथ ठीक कर सकते? इतना आसान है, सिस्टम बदलना इतना आसान है। आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का, क्या फिजिबल है? अगर हटा भी देते हैं, मान के चलो गेस करते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेटिक जो इतना करप्ट हो चुका है ब्यूरोक्रेसी, क्या उसको ठीक करना पॉसिबल है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाना एक सही डिसीजन है? अगर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या जो शिक्षा मंत्री है उनको हटा दिया जाए तो क्या कल अगले दिन सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा? क्या आप गारंटी लिख के दे सकते हैं दीप के साहब कि जो नेक्स्ट शिक्षा मंत्री आएंगे वो करप्ट नहीं होंगे? गवर्नमेंट बदल देते हैं, क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट ये डिसाइड करके दे सकता है हमें कि हाँ नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगा वो करप्ट नहीं होगा? लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि सरकार ही बदल दो, वो तो नेता बदलने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अगर हम उम्मीद भी ना करें चीजें बदलने से तो फिर क्या फायदा? उम्मीद सही चीज की करनी चाहिए, उम्मीद गलत चीज की नहीं करनी चाहिए। सही चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिए। जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम हो चुका है उस ड्रैकोनियन सिस्टम को बदलना चाहिए, ना कि एब्रप्टली आप कुछ भी बोल रहे हो कि आप शिक्षा मंत्री को हटा दो। शिक्षा मंत्री को हटाना कोई इतना बेतुका, जब हमारा सारे डिसीजंस जो हमारे सारे पॉलिसीज ब्यूरोक्रेट बना के दे सकते हैं। नेता हमारे लिटरली अनपढ़ है। तो एक बात बताइए, जब ट्रेन में हादसा होता है तो हम अश्विनी वैष्णव से सवाल ना करें, हम ट्रेन चलाने वाले से सवाल करें। सवाल करना सही है, पर क्या रेजिग्नेशन लेना सही है? ये
क्वेश्चन होना चाहिए। हमने भैया ने कहा ना डेमोक्रेसी है हमारे पास, हम इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर हमने किसी नेता को बिठाया है तो हम इस्तीफा मांग सकते हैं। स्टेबल हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसका रिस्क लेते हैं मनदीप सर के, अगर कोई न्यू शिक्षा मंत्री बने तो वो सही कर देंगे। एक ये सर्कल है मैम, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो ली जाए, अकाउंटेबिलिटी तो ली जाए ना नेताओं की तरफ। देखिए यहाँ पे राइट टू रिकॉल को हम एक बार के लिए ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है नहीं, मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाओगे थ्योरी में, तो इट इज नॉट एक्चुअली डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी हैव टू गो टू स्वीडन और डेनमार्क, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, या फिर अपन कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में भी आपको देखने को मिलती है। अब आप ये देखिए राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है, कि अगर कोई मिनिस्टर है या फिर कोई मंत्री है, कोई एमएलए, कोई एमपी है जो आपका लेजिस्लेचर में बैठा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको वापस बुला सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो ये पैसा बात कर रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बुलाए, उससे क्या होगा? उससे बात ये होगी कि जो लेजिस्लेचर में बैठा है या फिर जो एग्जीक्यूटिव में जो बंदा बैठा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे आवाज उठेगी। क्या अगर आपकी क्रेडिबिलिटी सही हो जाएगा हमारे सिस्टम, हाँ उससे सिस्टम सही होगा, सही होगा। जब आप रिस्क ले रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसके सोल्यूशन बताओ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी थाने में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? अगर वहां पे कोई एसपी लगा है तो हम उसको बस सवाल उठाएंगे कि आपके दायरे में रहते हुए प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या करेंगे? या तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे, जिसके आईपीएस ऑफिसर उसको हटाना पॉसिबल नहीं है तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे। उससे होगा क्या? उससे नेक्स्ट टाइप जो एसपी आएगा उसको पता चलेगा कि हाँ भाई वही तो दिक्कत इस सामने वाले ने की थी। यही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो आप बात कर रहे हो कि मिनिस्टर की बात करो, मिनिस्टर का काम क्या होता है? उसके पास में सारे मिनिस्ट्री, जैसे कि अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन का सारा कार्यभार उसके ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पीएम की बात करते हैं तो पीएम का काम क्या है? जितना सीएम है उसके अंडर में काम करेगा। अगर प्रॉब्लम है तो सवाल किससे करेंगे? पीएम से करेंगे। वैसे कि वैसे अगर शिक्षा में लोग पीएम से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि पीएम की गलती नहीं है। पीएम ने कैबिनेट नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। पीएम ने कैबिनेट डिसाइड किया, हमने पीएम को डिसाइड किया। कैबिनेट पीएम के द्वारा है तो पीएम अपने आप देखेंगे, उनसे लोग सवाल ही नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी? अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात आप दो बातें कर रहे हो। बातें आप दो अलग अलग बात इतनी कर रहे हैं आप, अकाउंटेबिलिटी और रेजिग्नेशन दो बातें हैं। एटलीस्ट पहले अकाउंटेबिलिटी तो ले, एटलीस्ट जनता के सामने आके कहे कहाँ लिया गया, दहशतगर्द कहा गया। नीट हुआ, इसे भी तो हम समझ सकते हैं, नीट किया गया कि नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी लिया तभी तो। ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के रहते रहते ही महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो जाता है। ये अकाउंटेबिलिटी है? एक बात है, अकाउंटेबिलिटी के बात कहते हैं। क्या सिस्टम आज से पहले ऐसा नहीं था? लेकिन तभी तो 2014 में बदला गया। 2014 से तभी तो 2014 में आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें 21 लोगों की जान गई हो। वाई यू डिस्टर्बिंग? क्यों गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं दे रही? अगर जिन लोग, मेरी बहन नीट दी है, उसने फिर से एग्जाम दिया, डिप्रेशन में हम लोग। कितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जाते हैं तो आपको वहाँ नहीं मरते, वो आपको नहीं दिखता। अमरदीप साहब को वहाँ नहीं दिखता। आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो है ये कह रहे कि हॉस्पिटल में इतने लोग मरते, वो नहीं दिखते। 21 लोग आपको मरते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की मानसिकता पे। वो तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे ही लोग हैं, वो हिंदुस्तानी है। वो अगर वो मरते हैं और सरकारी सिस्टम की वजह से मरते हैं तो आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। आपको, मुझे भी आनी चाहिए और सरकार को कोसना चाहिए। आप रिफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप रिफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हो। आपकी बात, मेन बात यही, आप बोलने दोगे? आप बोलने दोगे? रिफॉर्म के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, आप बात रेजिग्नेशन की बात करो। दिक्कत बचने से अगर कोई छात्र मर जाएगा तो इनसे रिफॉर्म करवा लेना, उसको फिर से लेके आ जाएंगे, जिंदा हो जाएगा वो। किसी का बेटा जब मरता है ना भाई, सुन मेरी बात, ये सरकार जो है ना बहुत बड़ा सोच रही है, इसीलिए 100 पेपर लीक हो चुके हैं। छात्र आज भी इतने ज्यादा परेशान है, यूपीएससी के बच्चे सीसेट की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कैसा पेपर बना रही है, आपको नहीं दिख रहा है? ये सरकार हर मामले में फेल है, ठीक है। इस सरकार के 3 हर मामले में 10 गिना दूंगा मैं आपको, मैं बता रहा हूँ, सुनो। भारत के 3 सेलर्स की डेथ हुई, मोदी जी ने एक ट्वीट किया, क्यों नहीं किया मुझे ये बताओ? कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? जब हम ट्रम्प के पास गए तो वहां पे इंडिया का प्रधानमंत्री बोल रहा, क्या बोल रहा है? मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने इस बारे में बात कही है कि क्या मतलब जो ट्रम्प साहब हैं उनको कहा गया ये बात कि आपको देखना चाहिए। जी वीडियो है, शशि थरूर ने भी प्रेस किया है, शशि थरूर ने भी प्रेस किया इस बात को कि शशि थरूर ने भी इस बात को प्रेस किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम, 2 देश एक साथ आजाद हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान, और इन दोनों देशों का आज देखो लीडरशिप में आपको But why we are talking about the Pakistan as always? आप एक नेता को जो आप चैलेंज कर रहे हो, आप कंपेयर किसे करते हो? आप कंपेयर चाइना से करते हो, आप कंपेयर करते हो यूएसए से या जर्मनी, वेस्ट कंट्री से कंपेयर करते हो, पर आप ये नहीं सोचते हो कि डिफरेंस क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। आप उन डिफरेंसेस को बिल्कुल अकाउंट नहीं करते हो। आप अकाउंट क्या करते हो कि बस 2 चीजें हैं, आप चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते? क्यों
चाइना से कंपेयर करें हम? बात मैं पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करूं? अदानी की संपत्ति 12,000 करोड़ थी 2014 में, अभी 10 लाख करोड़ है। वो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये फेवरेटिज्म नहीं है, अपने लोगों को सिर्फ पैसा कमाना। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, राम मंदिर से चोरी हो जाती तो पता क्या बोलते देखिए हैं? मुद्दा भटक रहा है, फिर यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी हो जाएगा। राम भी तो जवाब होना बिल्कुल चाहिए। हम दे रहे हैं। राम मंदिर से जब चोरी होती है तो ये बोलते हैं हमारे हिंदू भाई ने चोरी कर ली, तो इसमें क्या बुरा? अगर मान लो मेरी बहन को कोई छेड़ देगा, वो हिंदू होगा तो मैं छोड़ दूंगा उसको कि हिंदू है छोड़ दो? ऐसा नहीं होता। गलत करने वाला क्रिमिनल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वापस से मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि अगर बच्चों की जान गई है तो एटलीस्ट मंत्री जी को आगे बोलना चाहिए कि इन बच्चों की जान गई है। मंत्री जी ने क्या एक्शंस नहीं लिए? दहशत करता है। मंत्री जी ने क्या एक्शंस नहीं लिया? नहीं, क्या मंत्री जी ने एक्शंस नहीं लिया? क्या एक्शन? क्या नीट का पेपर सही तरीके से अगली बार नहीं हुआ? क्या सही तरीके से, क्या वैसे ही सिस्टम जैसे कि बिहार में बहुत सारे बच्चे पेपर देते हुए पकड़ाए हैं, उस पे FIR भी हुई है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो और ही बोल सकता हूँ। एक बार पेपर 22 लाख लोगों ने दे दिया, 20 लोग मारे गए हैं। मैं कहता हूँ हजारों बच्चे डिप्रेशन में होंगे। आप समझो इस बात को। बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस त्रासदी से भारत के आम युवाओं को बहुत नुकसान हो। मैं ये चाहता हूँ आप छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री रजिस्ट्रेशन मांगो। नहीं, आप छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन मांगो, राजस्थान का मांगो, MP का मांगो, महाराष्ट्र का मांगो। हर एक बात सुनिए, मेरे घर पे मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, एक सेकेंड सर, मेरा घर है, ठीक है, उसमें मेरे घर में 4 बच्चे हैं, चारों के चारों बदतमीज निकल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरा पापा लेगा ना। चारों बच्चे बदतमीज हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पापा करने की लेंगे। कोशिश करोगे, आपको उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, अनारकी नहीं लेके आओ। यूपीएससी का मुद्दा अगर रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन यहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ है वो यूपीएससी के लिए हुआ है, न कि हम पॉलिटिक्स करने के लिए। एंड हमारा मेन मुद्दा पॉलिटिक्स से हटके है। आपका जो मुद्दा है आपको बताओ ना। हम यहाँ पे ओवरऑल यूपीएससी के रिफॉर्म के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और यूपीएससी में रिफॉर्म की जरूरत है क्या, वो समझना जरूरी है। बताइए सर। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मानो कोई स्टूडेंट है जो पूरे 2 साल से पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में वो प्री का एग्जाम लिखने जाएगा। अब जीएस में बंदा क्या कर सकता है? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। एग्जाम में आपके पास में रैंडमली सवाल पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी के जितने भी बड़े से बड़े टीचर हैं वो एक बात बोलते हैं कि आप एग्जाम के अंदर मैक्स टू मैक्स 30 to 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका लगता है गैस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन टेक्निक। अब आप ये देखिए, आपने एक एग्जाम को ऐसा बना दिया है कि अगर किसी आदमी को लॉजिकल गैस और वो काम कर गया तो उसका बैठ जाएगा, अगर नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है या फिर वो सिलेक्टेड हो चुका है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अगली बार प्री क्वालिफाई करेगा। ऐसा क्यों? अगर नॉलेज को टेस्ट कर रहा है ये एग्जाम, तो नॉलेज कम कैसे हो रहा है बंदे का? बोला था ना कि नीट में अगर दूसरा बार भी एग्जाम हुआ, वही बात बोले। अगर नॉलेज ये एस्पिरेंट तो यूपीएससी एटलीस्ट अपनी बात रखने का तो हक है ना यूपीएससी को। यूपीएससी एग्जैक्टली एग्जाम होता है, 90 एग्जाम में CUT का पेपर लीक हो जाता है, SSC का पेपर लीक हो जाता है, यूपीएससी के में दिक्कत आ जाती है। क्यों? सारे पेपर, मतलब जो सरकारी पेपर है वही लीक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री सरकारी होना चाहिए कि प्राइवेट होना चाहिए? अगर सरकारी मैडम देखिए, देश का एक आइडियल प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जहाँ पे किसी के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार हो तो उस पे वो अकाउंटेबिलिटी ले। जब हमारे छात्र सुसाइड करें तो वो एक सुसाइड उनके बारे में उनको एटलीस्ट ये मैसेज दे दें कि जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उनको एक मनोबल बढ़ा दे कि आप ऐसा ना करें। एटलीस्ट उनके लाखों फॉलोवर्स है, करोड़ों फॉलोवर्स। अगर मोदी जी बोलेंगे ना तो 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लें तो फिर इसकी बात कर लेना। मैं सुनते हैं यार, क्यों नहीं सुनते हैं? कोरोना में उनकी गाइडलाइंस हमने नहीं मानी, कि हमारा भी प्रधानमंत्री है लेकिन हम भागते नहीं है मोदी जी के। मैडम दूसरी बात पता क्या है, मोदी जी एक शब्द नहीं फूटा उनका, इतने छात्र है। क्या बात करें, 45 मिनट एयरपोर्ट पर रुके थे मैडम वो सब नौटंकी ना सबको समझ में आता है, ठीक है, नौटंकी ही है उनकी, ठीक है। ये लोग आप सुनिए बात मेरी। आप हम बात करते हैं, हम नहीं बात करते हैं तो हम बात नहीं करते, ठीक है। हम बात करते हैं तब क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? हम PR बटोर रहे हैं अपना, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी होर्डिंग्स लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर लें कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान का। बोलेगा कि हम
सिर्फ और सिर्फ प्रचार में पैसा खत्म कर रहे हैं, अपनी पीआर बटोरने के लिए अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ धर्मेंद्र प्रधान का कि उन्होंने रीनीट कराया। जब रीनीट हुआ तो 3 बच्चों को जो एंट्री नहीं दी गई तो उनको एंट्री लेने देते, 2-4 मिनट का ही तो फर्क था। मैम पंचुअलिटी टाइम होता है, पंचुअलिटी होती है, कोई होता है, पंचुअलिटी दूसरी को एग्जाम होता है सर, एग्जाम होता है। सीबीएसई में लीक नहीं होता था एग्जाम। मैंने 12th किया है, मैंने बैचलर किया, मैंने मास्टर किया, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो पेपर लीक पे लीक होता जा रहा है, बच्चों की जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती है सरकार। मैम केसेस रिपोर्ट होने बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम नहीं हो रहा है। मैं यही बोलना चाहूंगा आपसे। आपको नहीं पता था ना कि पेपर लीक हुआ आपके टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक नहीं होता। कांग्रेस के टाइम में 54 पेपर लीक हुए, वो भी कोई छोटा डेटा नहीं है। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि क्राइम रिपोर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम हो नहीं रहा है, क्राइम हो रहा है। इसका मतलब ये है आपने इसमें किसकी गलती निकाले, फिर किसकी गलती निकाले कि क्राइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा। यहाँ पे यूपीएससी का मुद्दा ये रखा जाएगा तो बेटर रहेगा ना। तो ओवरऑल यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आप एक काम करिए, यहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल ना, तो आप एक काम करिए, आप 3 में स्टक हो गए हम, तो आप और भी लोगों से बात करिए ना, अच्छी बात है ना, सबकी राय लीजिए। यूपीएससी के साथ में और चलेंगे तो मैम ये तो बात है, आज छात्र जो हैं वो सच में बहुत परेशान हैं और त्रस्त हैं, और सिर्फ एक इशू नहीं है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, गरीबी एक मुद्दा है ना, करप्शन एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अभी विशेष तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे में मेरी छोटी बहन जो है एम्स से डॉक्टर है, ठीक है, वो तक दुखी है। मतलब वो तो ऑलरेडी एम्स में पहले क्या होता था, मैं नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता था, एम्स खुद कंडक्ट कराता था। वो बोल रही है अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता और मैंने एग्जाम अच्छा दिया और मेरे मान लो 720 आ जाते और मेरा नहीं होता, तो मैं तो भाई मतलब क्या ही होता मेरा। और वो जो बच्चे जो गए हैं ना, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे